हेलो बच्चों। कभी इस तरह का सवाल देखा है आपने जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस सब कुछ इकट्ठा हो? तो उस सवाल को कैसे सोल्व करना है? कुछ समझ में आ रहा है? जिनको नहीं पता है इसको कैसे सोल्व करना है उनको तो सिर चकरा रहा होगा। मेरा भी पहले ही बार इस सवाल को देख के सिर चकरा गया कि करना कैसे है। इस ऐसे सवाल को करने के लिए सिर्फ एक ही हीरो है हमारा, उसका नाम है बोर्ड मास। वो ऐसे सवाल का आंसर एकदम सही तरीके से देता है। तो आइए सीखते हैं कि बोर्ड मास कैसे इस प्रश्न का उत्तर निकालता है। तो शुरू करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास कोई इंग्लिश का एक वर्ड नहीं है, ये अलग अलग वर्ड को कंबाइन करके बनाया हुआ है। उसके बारे में सीखते हैं। बोर्ड मास, जब आपके पास ऐसा कोई भी सवाल आएगा जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट प्लस ये सब हो, तो उनको करने का सीक्वेंस जो है वो बोर्ड मास बताता है। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। सबसे पहले ऐसे सवाल आएंगे तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। उसके बाद ओ का मतलब है ऑर्डर्स, या तो रूट या पावर। रूट मतलब जैसे 4 का स्क्वायर रूट, पावर जैसे 2 रेज टू पावर 2, एंड ऑफ, ऑफ में जैसे 1/2 ऑफ 10। ऐसी ऐसी टर्म्स आए तो ब्रैकेट के बाद ये टर्म सोल्व होंगी। उसके बाद डिवाइड वाली टर्म सोल्व करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई वाली टर्म सोल्व करेंगे। उसके बाद ए फॉर एडिशन वाली टर्म सोल्व करेंगे। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन वाली टर्म सोल्व करेंगे। तो इसको मिला के बन गया बोर्ड मास। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे, उसके बाद ऑर्डर्स या ऑफ सोल्व करोगे, उसके बाद डिवाइड वाली टर्म सोल्व करोगे, फिर मल्टीप्लाई वाली, फिर एडिशन वाली, सब्ट्रैक्शन वाली। ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं पहले, ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। 6 + 2 × 5। तो इसमें आपने पहले क्या करना है, इसको करने के दो तरीके हैं। देखो 6 + 2, 2 × 5 कितना होता है 10, तो आ गया 16। और दूसरे तरीके से आप करोगे तो 6 + 2 आया गया 8, × 5 आंसर आया 40। तो इसके आंसर दो आ रहे हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आपको वही रूल बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना है। जैसा आपको बोर्ड मास ने बताया था वैसा ही करना है, क्योंकि बोर्ड मास कोई भी उत्तर गलत नहीं निकालता अगर आप इसको फॉलो करोगे। तो बोर्ड मास पहले बोलता है, पहले बी ब्रैकेट देखो, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। ओ, ओ वाला नहीं है, डिवाइड वाला नहीं है। अब मल्टीप्लाई वाली टर्म पहले सॉल्व होंगी। तो मल्टीप्लाई टर्म कौन सी है? 2 × 5। तो 6 + 2 × 5 कितना होता है 10। ठीक है। अब 6 + 10 कितना होता है 16। तो इसका आंसर ये होगा। आप 6 + 2 पहले नहीं करोगे, क्योंकि इसके हिसाब से एडिशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बाद में आना है। तो आपने पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडिशन करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट इससे आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि बोर्ड मास में करना कैसे है। दूसरा क्वेश्चन है 5 - 2 + 8 ÷ 4। इसमें भी आपने ऐसे शुरू नहीं कर देना है, 5 - 2 3 + 8 ऐसे नहीं करना है। पहले देखो रूल क्या बोल रहा है, बोर्ड मास रूल बोल रहा है। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड वाली टर्म है। तो डिवाइड वाली टर्म ये है, पहले इसको हम सोल्व करेंगे। बाकी टर्म हम सिम ऐसे एज इट इज लिख देंगे। 5 - 2 + 8/4 कितना होता है 2। 8/4 मतलब 8 को 4 से डिवाइड किया, बच गया 2। ठीक है, ये टर्म बच गई। अब करना है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का बचा नहीं कोई भी। अब करना है एडिशन। तो 5 + 2 -2, जैसे हमने पहले लिख दिया। तो 5 + 2 पहले ये करना है। 5 + 2 कितना हुआ 7 -2। 7 - 2 कितना आया 5। तो इसका आंसर आया 5। अगर आप ऐसे कर देते सीधा लेफ्ट टू राइट से ही कर देते, 5 - 2 3 + 8 11 ÷ 4, ये तो 11/4 आना था, तो ये गलत हो जाता। ये जो बोर्ड मास साहब ने जो बोला है आपने बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है, तभी ये क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है। अब इस तरह का सवाल है, इसको करते हैं हम। 12 ÷ 2 + 4 ×
3 + 2 - 1/2 ऑफ 10। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। बोर्ड मास यहाँ पे लिख देते हैं, बोर्ड मास। ठीक है, तो ब्रैकेट ब्रैकेट सोल्व करनी है। पहले ब्रैकेट वाली टर्म, बाकी ऐसे लिख दो, ब्रैकेट वाली टर्म सोल्व करो। 12 डिवाइड बाई, अब ब्रैकेट है यहाँ पर, 2 + 4 कितना होता है, 6। बाकी आपने ऐसे लिख देना, इंटू 3 + 2 - 1/2 ऑफ 10। ब्रैकेट वाला सोल्व कर लिया। अब ऑफ वाला सोल्व करना है। ऑफ वाला यहाँ पर है, सॉरी, 1/2 ऑफ 10। बाकी टर्म आप ऐसे लिखो, 12 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 + 2 - 1/2। ऑफ का मतलब क्या होता है, जहाँ ऑफ होता है वहां का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 डिवाइड बाई 2 आ गया 5। ठीक है, तो ये आ गया -5। ठीक है, ऑफ वाली टर्म यूज हो गई। अब डिवाइड वाली टर्म्स पहले सोल्व करनी है। डिवाइड वाली टर्म कौन सी है, 12 डिवाइड बाई 6। 12 डिवाइड बाई 6 कितना होता है, 2। 12 को 6 से भाग करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, गुणा 3 + 2 - 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई वाली टर्म सॉल्व करनी है। मल्टीप्लाई टर्म वाली टर्म है 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 + 2 - 5। उसके बाद एडिशन वाली टर्म्स करनी है, तो 6 + 2 कितना होता है, 8 - 5। 8 - 5 = 3। तो आपका 3 आंसर आ गया। अब हमने बात की थी ब्रैकेट्स की। ब्रैकेट बड़ी तरह की होते हैं। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं, कोष्टक। ठीक है, अब ब्रैकेट बहुत तरह की होती हैं। एक होती है लाइन ब्रैकेट, ये बताया हुआ है यहाँ पर। देखो, ब्रैकेट्स एंड देयर सीक्वेंस, कि जब आपको एक ब्रैकेट जैसे दी होगी 5, ऐसे आपको दिया है 2 + 4 - 5, ऐसे दिया तो एक ही ब्रैकेट है, तो आप सोल्व कर लोगे। अगर आप 3-4 ब्रैकेट दी हुई हैं, तो ब्रैकेट को सोल्व करने का सीक्वेंस कौन सा है, ये है लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट होती है ऐसी, जैसे 3 + 2 - 1 दिया है, ये होगी लाइन ब्रैकेट। तो अगर इस ब्रैकेट के अंदर लाइन ब्रैकेट होगी, तो पहले इसको सोल्व करना है, इस 2 - 1 को सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद होती है राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट जैसे इसको बोलते हैं गोलाकार ब्रैकेट। ये 5 + 4, ये राउंड ब्रैकेट बोलते हैं इसको। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सोल्व की जाएगी, फिर राउंड ब्रैकेट सोल्व की जाएगी, उसके बाद करली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं घुंघराली ब्रैकेट हिंदी में। करली ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक भी बोलते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये है बड़ा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का सॉल्विंग सीक्वेंस है, सबसे पहले आपने लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर आपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो एक सवाल देखते हैं जिसमें सारे तरह के ब्रैकेट दिए होंगे। अगर आपको ये चैनल मेरा अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि अब मेरे अगले जो वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस चैनल को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उसको ज़रूर शेयर करना। तो आगे शुरू करते हैं। इस तरह के सवाल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हर तरह की ब्रैकेट आपको दी हुई है। इसको कैसे सोल्व करना है आपने, इसको हम लिख देंगे एज इट इज। सब, ये यहाँ पर लाइन ब्रैकेट है। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट कहाँ पे है, लाइन ब्रैकेट है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व करना है। 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 + 2 ब्रैकेट -5 ऑफ 6 - 4 + 15 5 प्लस, अब 6 - 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। जब ये ब्रैकेट सोल्व हो जाती है तो ब्रैकेट हटा दी जाती है। अब लाइन ब्रैकेट को हम नहीं लगाएंगे, ये हटा देंगे।
उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद लाइन ब्रैकेट का काम हो गया। अभी जो है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, उनको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। 20 डिवाइड बाई कर्ली ब्रैकेट 2 इंटू 3 + 2 कितना होता है 5। यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। और ये जैसे ये सॉल्व हो जाता है, 3 + 2 5 आया, तो ये ब्रैकेट भी हमने हटा देनी है, ये ब्रैकेट नहीं लगानी है। अब सीधा कर्ली ब्रैकेट आएगी। ठीक है, -5 और 6 - 4 कितना होता है, 6 - 4 होता है 2। यहाँ ब्रैकेट क्लोज, प्लस 15 5 प्लस 6 - 6 कितना होता है 0। 5 + 0 ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखनी है हमने कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को हमने सोल्व करना है। 20 डिवाइड बाई 2 + 5 कितना होता है 10। तो 10 लिख दिया और कर्ली ब्रैकेट हटा दी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो भी सोल्व हो जाएगा तो ब्रैकेट को हटा देना है। -5 ऑफ का मैंने बताया था, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 5 × 2 कितना होता है 10। 10 आप इसको सिंपली 10 लिख सकते हो, ब्रैकेट में ब्रैकेट ए हो गया सॉल्व। तो आपने इसको ब्रैकेट हटा देनी है। 10 प्लस 5 + 0 कितना है 5। तो 15 × 5 ब्रैकेट हटा दी हमने, तो ये बच गया 5। ओके, अब स्क्वायर ब्रैकेट हट, अब तो लास्ट ब्रैकेट है, तो जो भी बची है वो सब हट जाएंगी। 20 डिवाइड बाई 10, 20 को 10 से भाग करोगे तो 2 आता है, 2 माइनस 10 प्लस 15 × 5 75। ठीक है, तो अब प्लस वाली चीज करेंगे सॉल्व। 2 + 75 आ गया 77 -10। तो आंसर आ गया 67। कितना आंसर आ गया 67। तो ऐसे करना है। पहले मतलब जो ब्रैकेट दी होगी आके, उसके अंदर जो भी चीज दी है, बेसिक डिवाइड है, मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको सोल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद जो बच जाते हैं वो ऐसे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से जो बच गए उसको पहले देखो, डिवाइड वाली फैक्टर देखो, फिर मल्टीप्लाई वाला, फिर एडिशन वाला, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना ही करना है। ये तो हमने देख लिया बोर्ड मास वाला। ऊपर से हमने ब्रैकेट का सीक्वेंस भी देख लिया कि ब्रैकेट जब दी हुई हो तो ब्रैकेट का सीक्वेंस कौन सा है। बाकी बाकी नॉर्मल है, ये ब्रैकेट का सीक्वेंस आ गया और ये ओवरऑल पूरा सीक्वेंस आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स, लाइन ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो हमने राउंड ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है। 18 माइनस 1/2 इंटू 12 + 4 कितना होता है 16 माइनस 3 × 2 कितना होता है 6। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटू 3 माइनस 6। ठीक है, तो अब हमने इसको सोल्व करना है। तो ये शुरू लिख दिया हमने। 18 माइनस 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 8। ठीक है, 8 को 6 से माइनस करोगे, बच गया 2। 18 - 2 × 3 - 6। 18 - 2 कितना हुआ 16 × 3 - 6। तो पहले मल्टीप्लाई वाली टर्म सॉल्व होंगी। 16 × 3 48 -6, 48 -6 आ गया 42। ये आंसर आएगा आपका 42। तो ये थे बोर्ड मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगर आप
आपको और आप भी क्वेश्चन कुछ सॉल्व करोगे तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बोर्ड मास में हमने देख लिया कि पहले इस तरह के सवाल हों जिसमें ब्रैकेट्स भी हों, मल्टीप्लाई भी हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, ऑर्डर्स भी हों या ऑफ भी हो, तो उनको करने का सॉल्व करने का सीक्वेंस कौन सा है। आप बोर्ड मास रूल के हिसाब से करेंगे तो आपका आंसर हमेशा ही सही आएगा। अगर आपने लेफ्ट टू राइट या कुछ गलत तरीके से कर मतलब और किसी तरीके से कर दिया, रूल को फॉलो नहीं किया, तो आपका आंसर गलत आएगा। तो बोर्ड मास का रूल यही था। और इसी के साथ ही वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।